हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऊषा मैथ्स पे। हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा और आगे हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है और उसका नाम है योगांतरानुपात नियम। जैसा कि आप बोर्ड पे पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें से इस नियम को नहीं लगाएं तो क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो पाता है। इसलिए आज हम लोग इस डिटेल में जानते हैं कि योगांतरानुपात नियम क्या है और हम इस नियम को कब यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं और आंसर को जल्दी कैसे निकालते हैं। अगर हम बात करें कि योगांतरानुपात नियम क्यों लगाया जाता है, तो योगांतरानुपात नियम के विषय में यह किसी भी भिन्न को फैलने से रोकता है। एक लाइन इसके विषय में कही जाती है, यह किसी भी भिन्न को फैलने से रोकता है। फैलने से मतलब क्या होता है, उसके कैलकुलेशन को कम करता है। फैलने से रोकता है और गणना को आसान करता है। दो बातें हैं इसके विषय में, किसी भिन्न को फैलने से रोकता है और गणना को आसान करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, योगांतरानुपात नियम। ठीक है, तो योगांतरानुपात नियम का प्रयोग क्यों किया जाता है, भिन्न को फैलने से रोकने के लिए और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। आप एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि योगांतरानुपात नियम होता क्या है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे मान लीजिए योगांतरानुपात नियम में जैसे लिखा है आपको a/b लिखा है और दूसरी तरफ लिखा हुआ c/d लिखा हुआ है। अगर हम योगांतरानुपात नियम की बात करें तो योगांतरानुपात नियम आपका क्या कहता है, योग अंतर अनुपात, मतलब योग और अंतर। अगर हम मैथ में योग और अंतर की बात करें तो जितना किसी भिन्न में जोड़ा जाएगा उतना उसी भिन्न में घटाया भी जाएगा। ठीक, तो योग और अंतर हो गए और उन्हीं दोनों का अनुपात। मतलब अगर हम कहें कि इस भिन्न में एक जोड़ लिया जाए और इस भिन्न में एक घटा लिया जाए तो इन्हीं का जो अनुपात आएगा। भिन्न हमारे पास a/b थी, एक जोड़ लिया हमने, एक घटा लिया। सेम काम आप इधर भी कर सकते हैं, c/d+1 अपॉन में c/d-1। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्टेंट आपके पास आएगा, फाइनल रिजल्टेंट की बात करें तो क्या आएगा आपके पास, a+b अपॉन में a-b बराबर में क्या हो जाएगा, c+d अपॉन में c-d। और यहाँ पे दो ज़रूरी बातें हैं, जो a, b, c और d हैं, कोई भी संख्या हो सकती हैं, a, b, c, d संख्याएं हैं, बस c और d आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है, योगांतरानुपात नियम जब भी हम लगाएंगे तो नीचे वाली संख्याएं 0 नहीं होनी चाहिए। इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा गया है कि a+b और a-b और इधर लिखा हुआ है x+y और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x-y। अगर हम इसमें योगांतरानुपात नियम लगाएं तो हमारा क्या नियम लगेगा, तो a+b होगा। पहली बार तो अंश आपका जुड़ जाएगा a-b, दूसरी बार क्या होगा, a+b माइनस में क्या हो जाएगा, a-b। सेम चीज़ इधर भी आ जाएगी। तो x+y तो लिखा ही हुआ है, प्लस x-y एक बार में आ जाएगा और अंतर करेंगे तो x+y माइनस में क्या हो जाएगा, x-y। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे योगांतरानुपात नियम की दो तरह की कंडीशन है। एक तो ये है कि a/b बराबर c/d हो, तब क्या लिख सकते हैं, a+b अपॉन में a-b बराबर में c+d अपॉन c-d। एक तो ऐसे हम लगा सकते हैं। अगर हम इसमें से फिर से योगांतरानुपात नियम लगा देंगे तो फिर से ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, a/b बराबर c/d। आइए हम लोग यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हर लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर एक वीडियो में नहीं आएंगे तो 2 वीडियो में आपको ज़रूर क्वेश्चन सारे आपको बता दिए जाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं योगांतरानुपात नियम से रिलेटेड किस तरह के बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, एक बहुत ही सबसे आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ a/b बराबर 16/13 है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, a+b अपॉन में a-b। आप इस क्वेश्चन को कई और तरीक़ों से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप रेशियो का तरीका भी लगा सकते हैं।
रेशियो का सिंपल तरीका, ए का मान 16 रखो, बी का मान 13 रखो, आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें आप योगांतरानुपात नियम भी लगा सकते हैं। योगांतरानुपात नियम क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। तो इधर क्या हो जाएगा 16 प्लस 13 और अपॉन में क्या हो जाएगा 16 माइनस 13। तो 16 और 13 मिलके कितना हो जाएगा आपका 29/3। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे, जो मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे लगता है कि ये कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल है ये नियम। तो आइए हम लोग समझते हैं कुछ क्वेश्चंस और। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मिलता जुलता इससे दे दिया जाए कि a/b बराबर 5/3 है और आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी क्या होगा। अगर कहीं पे इस तरह की कंडीशन दिखती है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, या फिर मान लीजिए आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a, या फिर x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, तो आपका दिमाग फट से जाना चाहिए कि ये चीज़ तो अगर हम योगांतरानुपात नियम लगा देंगे तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। ये बहुत ही बेसिक है इस योगांतरानुपात नियम के लिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे। अगर कहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन ये है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर लिखा हुआ 25/12 और आपसे पूछा जा रहा है कि a बाई बी क्या हो। अब देखिए सेम चीज़ आ गई है। एक तो नियम क्या था, एक तो नियम ये है कि a/b बराबर c/d लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर में क्या हो जाएगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। एक तो ये योगांतरानुपात का नियम है। लेकिन अगर कहीं पे ये भी दिया हो और ये ऊपर वाली चीज़ ना दी गई हो, अब ये दिया गया हो, तब भी हम योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे तो क्या कंडीशन होगी, एक बार जुड़ेगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, अपॉन में क्या होगा एक बार घटेगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे कि जो भी आपके नीचे हर वाली चीज़ है उसी चीज़ को एक बार प्लस करना, उसी चीज़ को एक बार माइनस करना और दोनों तरफ कर देना, तो योगांतरानुपात नियम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लगाएंगे योगांतरानुपात नियम तो कैसे होगा, एक बार हर वाली चीज़ को प्लस कर दें a प्लस बी, तो ये a माइनस बी है हर में, और एक बार हर वाली चीज़ को a प्लस बी माइनस a माइनस बी कर दें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 और इसके नीचे क्या हो जाएगा 25 माइनस 12। अब देखिए b और b कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा a और a कैंसिल आउट होगा क्योंकि ब्रैकेट है तो प्लस कर देगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2a अपॉन 2b इक्वल टू 37/13। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37/13। तो ऐसे इन क्वेश्चंस में आप थोड़ी सी अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं इस नियम को समझने के लिए। ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, आइए हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सेम टाइप का क्वेश्चन इससे मिलता जुलता। आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल 4 गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है a बाई बी। ठीक है, अब देखिए योगांतरानुपात नियम लगाएंगे, लेकिन इधर 4 है तो 4 के नीचे आप अपनी सुविधा के लिए 1 कर सकते हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। गिवन है आपके पास x प्लस रूट 5 अपॉन में x माइनस रूट 5 इक्वल टू 2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करना तो बहुत सारे तरीके। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए x वाले। आइए अच्छा देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इजी लगता है कि योगांतरानुपात लगाएंगे नियम तो हमें इजी लगेगा। बटेमन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x प्लस रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा 2x और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 रूट 5। ठीक है, अब ये x वाले एक तरफ कर लीजिए तो x आ जाएगा, 2 रूट 5 इधर ले आइए तो रूट 5 प्लस 2 रूट 5, तो फाइनली आपका आंसर 3 रूट 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 रूट 5। एक तो ये तरीका है जब आपने योगांतरानुपात नियम नहीं लगाया है तब। अगर आप योगांतरानुपात नियम लगाएंगे तो एक बार इसी चीज़ को इसमें जोड़ेंगे और एक बार इसी चीज़ को घटाएंगे, तो x प्लस रूट 5 प्लस x माइनस रूट 5 अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस रूट 5,
क्योंकि देखिए एक बार a प्लस बी और a माइनस बी ना, तो a प्लस बी कर दिया हमने, अब a माइनस बी, तो a तो ये हो गया, माइनस बी की जगह पे x माइनस रूट 5, इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, ठीक। क्यों? क्योंकि योगांतरानुपात नियम क्या है कि a बाई बी बराबर c बाई डी लिखा हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी और इक्वल c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया 2x, नीचे कितना आ गया 2 रूट 5, ठीक है। तो इधर कितना हो गया 3 अपॉन 1, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 रूट 5, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे योगांतरानुपात नियम से रिलेटेड। अब आइए थोड़ा सा लेवल आगे करते हैं और क्वेश्चंस को सीखते हैं कि अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन जैसे आपके पास ये गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 इक्वल में इधर क्या लिखा हुआ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, और यहाँ पे लिखा है x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालना है आपको, और x माइनस 1 और 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा कि एक तरफ आइए हम लोग सॉल्व करेंगे तो जनरल तरीके से भी लग जाएगा, लेकिन आसान तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्या लगाएंगे, क्यूब वाले एक तरफ कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब इसमें अगर आपको योगांतरानुपात नियम लगाना है तो इसको अगर a मानेंगे तो a प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन a माइनस बी, तो a की जगह पे तो एक्स क्यूब प्लस 1 है, माइनस बी तो माइनस लगाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, इधर भी सेम चीज़ हो जाएगी a प्लस बी, ऊपर वाला a है नीचे वाला b है, तो a प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन में a माइनस बी, a की जगह पे x प्लस 1 और माइनस b करेंगे तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस का x और a प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 2x क्यूब अपॉन 2 इक्वल में इधर क्या बच गया 1 और 1 कैंसिल आउट, x और x कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आपके पास 2x अपॉन 2, तो दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 फैक्टर, एक x बराबर 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1, जो कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो नहीं सकती, इसलिए इस क्वेश्चन में x का सही आंसर क्या, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे जहां पर क्वेश्चंस हैं तो वहां पे इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े से बेसिक में 2-4-6 क्वेश्चन किए रहेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में सुविधा रहेगी। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप सभी लोग ट्राई करेंगे। 2x प्लस वाई अपॉन में 2x माइनस वाई की वैल्यू 5/4 है, और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है 2x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2y इक्वल टू 1/2, तो इसमें फाइंड क्या करना है 3x प्लस वाई अपॉन में 3x माइनस वाई। आप देखिए आप क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि योगांतरानुपात नियम ही लगेगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, ठीक है। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की फॉर्मेट में है, तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप योगांतरानुपात नियम लगा देंगे तो फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, a प्लस बी करेंगे तो 3x आ जाएगा, a माइनस बी करेंगे तो 3y आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमें सिर्फ y चाहिए, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 4x माइनस 2y बराबर क्या होगा x प्लस 2y।
तो x वाले एक तरफ हो जाएंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा 4y के। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 3x अपॉन वाई मिल जाए तो बात बन जाएगी, इक्वल में 4 आ गया, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल गया 3x अपॉन वाई की वैल्यू 4 है, हमें क्या पता चल गया 3x अपॉन वाई की वैल्यू 3x अपॉन वाई की वैल्यू 4 है, और हमें फाइंड क्या करना था 3x प्लस वाई अपॉन में 3x माइनस वाई। 4 के नीचे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे लगाइए योगांतरानुपात नियम, तो 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो फाइनली आंसर 5/3। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं योगांतरानुपात नियम के। और योगांतरानुपात नियम के पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक था। इसमें इन सारे क्वेश्चंस को आप जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो योगांतरानुपात नियम से रिलेटेड जो पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 वीडियो में उसको ज़रूर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया जाएगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में नेक्स्ट में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।